देखिएगा, मैं अगर इन जनरल बात करूं तो आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन जो आपने बोर्ड में पढ़े हैं और एक जीएटी, अगर आप ये सब्जेक्ट सीयूटी में फिल करते हैं 5, तो आप लगभग एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ें, आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से चीजें आती है, डीपली अच्छे तरीके से पढ़ना है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है सीयूटी का, इसलिए एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सीयूटी के पीवाईक्यू जो भी चैप्टर वाइज है, एक एक निकाल के सॉल्व करो। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे हर बच्चा पढ़ने का सपना देखता है और हर साल सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स जहां पे अप्लाई करते हैं, उस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं जो जानी जाती है अपने डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्सेज के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो है भारत के दिल्ली में। तो इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीयूटी के थ्रू किस तरह से आप जा सकते हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत करता हूं। जितने बच्चे भी नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर द फ्री क्लासेस। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सारी कहानी इसके बारे में हमको पता चलने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, कितने कोर्सेज हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखेंगे वन ऑफ इंडियाज टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए बच्चा जो है वो कोशिश करता है ना, जहाँ पे हर बच्चे की चाह होती है कि वो वहाँ पे पढ़े। अलग अलग कॉलेजेस जो है उनके अंदर स्पेशलिटी, जिस कॉलेज की स्पेशलिटी जिस कोर्स में है उसी के लिए टारगेट जो है बच्चा हमेशा कर रहा होता है। यहाँ पे यूजी, पीजी, प्रोफेशनल कोर्सेज और रिसर्च प्रोग्राम्स जो है ऑफर किए जाते हैं। लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं और 70 से 75 हजार सीट के आसपास आपको इस बार देखने को मिलेंगी। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो टॉप क्रीम वाली सीट है ना, वो मतलब 15-20 हजार, जहां पे ये है कि हर बच्चे का सपना है पहुंचना। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लास्ट की सीट से ज्यादा बच्चा प्रेफर करता है कि वो टॉप सीट में आए ताकि उसको टॉप कॉलेजेस मिले। और एक बात ध्यान रखना, यू मस्ट अपीयर इन सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम टू बी एलिजिबल फॉर डीयू यूजी कोर्सेज। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैं यहाँ पे ना आपको पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है सीयूटी यूजी एग्जाम्स में। अभी आप लोगों का जो प्रोसेस है वो चल रहा है सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद में सीयूटी यूजी एग्जाम आपको देना है, आप लोगों का आंसर की आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, जिसमें जितना स्कोर आया वो आपको अपना चेक करना है। उसके बाद में उस स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को डीयू का जो CSAS पोर्टल होता है हर साल ओपन होता है। जब भी आंसर की आपकी आती है बस उसके आसपास ही ये ओपन हो जाता है। उसके बाद में इसमें अप्लाई करने के बाद में वहां पर आपको जो अपने कोर्सेज हैं और अपने कॉलेजेस हैं उनकी एक प्रेफरेंस शीट बनानी है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना होता है। और फाइनली सीट एलोकेशन जो है यहाँ पे सीयूटी के रैंक के हिसाब से, सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपका सीट एलोकेशन होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड जो भी होते हैं उसके अंदर आपको एलोकेशन किया जाता है। और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। फीस पेमेंट करने के बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि क्या मैं स्ट्रीम चेंज करके बीयू से डीयू से पढ़ सकता हूं। जैसे मैं आर्ट्स का हूं, क्या मैं बीएससी कर सकता हूं, है ना, या मैं बीएससी का हूं तो क्या मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जा सकता हूं, कॉमर्स में जा सकता हूं। तो ध्यान से समझ लो, डीयू रिक्वायर्स यू टू टेक CUT सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडीड इन क्लास 12। यानी कि डीयू के अंदर आप लोगों को जाना है तो जो 12th के आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वही सब्जेक्ट आपको पढ़े हुए होने चाहिए CUT में जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप CUT में दूसरे सब्जेक्ट फिल कर रहे हो और आपने बोर्ड में कुछ और पढ़ा हुआ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेट्स की बात करें तो अभी जनवरी 3 से जनवरी 30 तक आप लोगों के CUT के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो मई में होगा, 11 से 31 मई के बीच में। और उसके बाद में जून में आप लोगों का, जैसे ये लगभग जून तक पेपर चले जाते हैं, तो उसी जून के अंदर ही आप लोगों की आंसर की आ जाती है। और उसी आंसर की के आसपास आप लोगों को यहाँ पर जो CSAS पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो वहां पर आपको अप्लाई करना होता है। अपने आंसर की से एक स्कोर का तो आइडिया हो ही जाता है, तो उसी हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है अलग अलग टाइम पे अपना पोर्टल ओपन करती हैं। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है ना, वहां पे अपने जो
ये काउंसलिंग वाला प्रोसेस है, इसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है। इसके बाद में सीट एलोकेशन जो आपका फर्स्ट राउंड है जुलाई में आप लोगों को ऑलमोस्ट मिड जुलाई में आ जाता है, उसके बाद में सेकंड एलोकेशन आता है, फिर थर्ड आता है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता जाता है और फाइनली आप लोगों का अगस्त तक तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वैसे इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, यानी कि बहुत थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होने की उम्मीद है, तो आपको अपडेट रहना है हर चीज से, है ना। बाकी आप लोगों को ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा जीएटी विद अमित शर्मा, इसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, जैसे कोई फॉर्म आउट होता है या फिर कोई और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्विजेज हैं, वो सारी अपडेट, फ्री क्लासेस वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो इसको आप ज़रूर टेलीग्राम को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमें डीयू में जाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अभी हाल ही में डीयू ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि इस बार कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट के एग्जाम सीयूईटी में आपको देने होंगे। देखिएगा, मैं अगर इन जनरल बात करूं तो आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन जो आपने बोर्ड में पढ़े हैं और एक जीएटी, अगर आप ये सब्जेक्ट सीयूटी में फिल करते हैं 5, तो आप लगभग सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप दूसरे कोर्स में जाना चाहते हो जिसमें भी एलिजिबिलिटी बनती है, तो वहां पे भी आप जा पाओगे। बाकी आपने बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, आपने इस तरह का कोई भी कोर्स करना है, जैसे है ना, या आपने बीएससी करना है, तो आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की जरूरत पड़ती है। बाकी इसके अलावा और कई सारे कोर्सेज है जहां पे आप लोगों को एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीएटी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैं आपको मेन कोर्सेज बता देता हूं। बाकी सारे कोर्सेज अगर आपको चेकआउट करने हैं तो आप CUT.NTA.nic.in पर जाकर उसमें चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपको बीए ऑनर्स करना है ज्योग्राफी से, या आपको बीए ऑनर्स करना है हिस्ट्री से, बीए ऑनर्स करना है आपको पॉलिटिकल साइंस से, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन 2 तरह के हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज आप ले लो और 3 आप यहाँ पर डोमेन ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप 2 लैंग्वेज ले लीजिए और यहाँ पर 2 डोमेन आप ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद में अगर बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है डीयू से, एनी 1 लैंग्वेज आपको लेनी है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथ्स आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट, एनी अदर 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। अब यहाँ पर ये लिस्ट ए और लिस्ट बी जो है ना, वो वहां पे आपको दी हुई है, जो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, जो उन्होंने जारी किया है डीयू ने, तो उसके अंदर लिस्ट ए और लिस्ट बी में कौन कौन से डोमेन आते हैं वो सारे उसने जारी कर रखे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो जो मैनेजमेंट के कोर्सेज है, चाहे वो बीबीए एफआईए है, बीबीई है या फिर बीएमएस है, इस बार एक बदलाव देखने को यहाँ पर ये मिला है कि पहले होता था कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स ले लीजिए, और साथ में आप लोगों को जीएटी पढ़ना होता था। लेकिन अब इसके साथ में आप लोगों को एक और अदर सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हो जाए और आपका जो टोटल पेपर है ना, एक यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, एक मैथ्स हो गया, हाँ 4 सब्जेक्ट यहाँ पे टोटल हो जाएंगे, ताकि 1000 नंबर का आपका पेपर बन जाए और 1000 में से आपकी कट ऑफ बन पाए, जैसे कि बाकी कोर्सेज के अंदर यहाँ पर बन रही होती है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है हिंदी पत्रकारिता में, बीए ऑनर्स करना है जर्नलिज्म में, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ना, इसके लिए भी एक जैसे यहाँ पे हिंदी में आपको करना है तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज लेकर के, और उसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आप ले लीजिए, या फिर 3 डोमेन को आप रिप्लेस कर सकते हैं जीएटी से। तो फायदे का सौदा है, जीएटी जो है आपके 3 डोमेन को रिप्लेस कर देगा और जीएटी में स्कोर लाना आपका आसान होता है अगर आप ढंग से 3-4 महीने इसकी तैयारी कर लें। इसी तरह से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको जर्नलिज्म में दिया हुआ है, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन पहला तो ये है कि एक आप लैंग्वेज ले लो, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन ले लीजिए आप लिस्ट बी से, और एक आप जीएटी ले लीजिए, या फिर आप सिर्फ एक लैंग्वेज ले लो और जीएटी ले लो, इससे भी आपका बीए जर्नलिज्म, ये जो 5 साल वाला प्रोग्राम है ये हो जाएगा। बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में जाना है, एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और एक आप जीएटी ले लीजिए। तो जीएटी डीयू के अंदर भी काफी सारे कोर्सेज में रिक्वायर्ड है, आप देख पा रहे हो। आपको बीकॉम करना है, प्लेन बीकॉम यानी कि बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीए प्रोग्राम करना है, तो यहां पे भी आप लोगों का जो जीएटी है वो रिप्लेस कर देता है 2 डोमेन को, है ना। आप या तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले सकते हो, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन ले सकते हो, या फिर एक लैंग्वेज 1 डोमेन ले लो और 2 डोमेन की जगह पे आप यहां पर क्या ले सकते हो, जीएटी ले सकते हो। अगर आपको बीटेक करना है डीयू से,
है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैथमेटिकल इनोवेशन से करना है तो आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज लेनी है, मैथ्स लेना है और साथ में जीएटी आपको लेना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर बात करें आपको बीएससी करना है होम साइंस में, तो अगेन आपके पास में यहाँ पर भी 2 डोमेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है जीएटी, ठीक है ना। इसके बाद में आपको बीवो करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो अगेन यहाँ पे भी आपका जो जीएटी है इसके अंदर भी आप लेकर के इसकी भी तैयारी कर सकते हो। सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताए हुए हैं। इसके अलावा आपके जितने भी बीवो कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, आईटी है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है, वोकेशनल स्टडीज है, इनके अंदर भी आप लोगों को जो है जीएटी की हेल्प से एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हुए हैं प्रॉपर तरीके से। लास्ट में बात करता हूँ, अगर आपको बीएफए करना है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको पढ़नी है और साथ में आपको जीएटी पढ़ना है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी है। बाकी मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, एनटीए CUT.NTA.nic.in पर आपको जाना है और वहां पे आपको सबकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, दूसरी यूनिवर्सिटीज की भी कर सकते हो। तो ये हो गई बात कि हम यहाँ पे क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जाता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या कॉम्बिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं सर प्रिपेयर कैसे करें। देखो अभी आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम और मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर लें। एक लैंग्वेज कोई भी चूज करें जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी हो। उसके अलावा 3 डोमेन्स जो भी आपने बोर्ड्स में पढ़े हैं उसको आप फोकस करके चलें। एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ें आप लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी में से चीजें आती है, डीपली अच्छे तरीके से पढ़ना है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है सीयूटी का, इसलिए एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सीयूटी के पीवाईक्यू जो भी चैप्टर वाइज है एक एक निकाल के सॉल्व करो। इसके लिए जितने भी डोमेन्स हैं या फिर जीएटी और लैंग्वेज है सबके लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो भी आए हुए हैं आज तक के वो सभी कंपाइल किए हमारे पास बुक्स आपको मिल जाएंगी। careersadda.com पर जाकर के आप लोग उनको ले सकते हो। इसके बाद जीएटी में 3 चीजें पढ़नी होती है, क्वांट, रीजनिंग और जीएस। तो यहाँ पर क्वांट आपका 10th लेवल तक का आता है, रीजनिंग आप लोगों का एक न्यू सब्जेक्ट होता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और जीएस में कंप्लीट आपका जीएस आता है जितना भी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। साइंस के अंदर पीसीबी हो गया या फिर आपका साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस, पूरा जीके इसके अंदर आता है, ठीक है। कुल मिलाकर जीएटी के 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हालांकि हर डोमेन में या फिर लैंग्वेज में जीएटी में 50 क्वेश्चन ही आते हैं हर सब्जेक्ट में। 60 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, तो उसी हिसाब से यानी कि ये 5 चीजें अगर आप पढ़ लेते हो, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीएटी, तो आप हर तरीके से हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो डीयू हो या फिर वो कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, हर जगह पे एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। आप में जिसका अच्छा स्कोर आए उस सब्जेक्ट को चूज करके आप अपना पार्टिसिपेशन जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हो। अब इसमें आपको करना क्या है, कोशिश करनी है कि जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले आपको अपना सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, लाइन टू लाइन प्रॉपर डिटेल सिलेबस पढ़ना है। या जिन्होंने पढ़ लिया है तो उनको क्या करना है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। उनको क्या करना है मेरे दोस्त, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है जिन्होंने इस चीज को पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर अभी भी आप लग जाते हो ना यार, तो सीयूटी फोड़ दोगे, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लोगे, अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं वहाँ पे, अच्छी वहाँ पे लाइफ है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बढ़िया आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे, जीवन सेट हो जाएगा। इसलिए मेहनत कर लो, 3-4 महीने बढ़िया से, भाई की सलाह मान लो। अप्रैल मई के अंदर आप लोगों को क्या फुल फोकस कर देना है, सीयूटी बेस्ड एमसीक्यू आपको लगाने हैं, सीयूटी ऑल चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, और 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको एग्जाम से पहले लगा लेने हैं, और प्रॉपरली रिसर्च करना है, अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, वीक पॉइंट को पहचानना है, और मॉक टेस्ट के साथ साथ उन वीक पॉइंट पे आप लोगों को काम करना है। अगर आपके पास में कोई सोर्स नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी मंजिल सीरीज चल रही है। मंजिल सीरीज में जो है ना आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का जो है डिटेल कंटेंट एक्सेस करने को मिल जाएगा। जैसे ये जीएटी का है तो जीएटी में क्वांट और रीजनिंग की ये प्लेलिस्ट है, जाकर के आप चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। या फिर अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, प्रॉपर तरीके से चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में आपको हमारा स्ट्रक्चर्ड बैच मिल जाएगा एम्बिशन का, जो कि सारे के सारे स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स हो या फिर ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए आप पढ़ना चाहते हो। इनमें हम लोग टारगेट करते हैं, मैक्सिमम हमारे सिलेक्शंस होते हैं, और प्रॉपरली चैप्टर वाइज हम डीपीपी देते हैं, डाउट सॉल्यूशंस कराते हैं, और एक एक सब्जेक्ट का
डिटेल कंटेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। तो इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पर डिस्काउंट कोड दिया हुआ है, इसको यूज करके मेरी मेंटोरशिप भी आपको इसमें मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप ओनली बुक्स के साथ जाना चाहें तो आपको बुक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, बढ़िया से सारी बुक्स आपको डिटेल कंटेंट वाली मिल जाती हैं, है ना। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बैच में, मॉक टेस्ट में या फिर बुक्स के अंदर एनरोल करना चाहें तो किस तरीके से आपको सर्च करना है कैरियर्स अड्डा। जैसे आप सर्च करेंगे पहली वेबसाइट खुलेगी, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर लैंग्वेज, जीएटी। मैंने साइंस पर क्लिक किया तो यहाँ पर साइंस के लिए आपको अगर बुक्स चाहिए, है ना, या फिर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। बैचेस अगर आपको चाहिए तो जो हमारा सबसे लेटेस्ट और सबसे नया बैच है जिसमें आपको बैकलॉग नहीं मिलेगा, जो कि जस्ट अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है एम्बिशन फास्ट ट्रैक। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय नाउ करोगे, यहाँ पर क्या है, आप लोगों को बाय नाउ करते ही जो भी बुक, मॉक टेस्ट या बैच आप बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको कूपन कोड पूछता है। कूपन कोड में आपको Y829 लिख लेना है। इससे आपको उस समय चल रहा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके सिलेक्शन तक, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। उसके लिए ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बुक्स वगैरह भी आपको चाहिए तो बुक्स भी इसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो या फिर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके भी अपनी बात को समझ सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। अगर यहां तक वीडियो को देखा, इंपॉर्टेंट लगा, बेनिफिशियल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।